हेलो गाइस, जय श्री राम। सभी मेरी माता बहनों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। माता बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा। माँ बहुत बड़ा शब्द है। माँ पहले बच्चे का देखती है, उसके बाद अपना देखती है। यही है ना माँ? माँ सारी रात, सारे दिन, सारा जीवन अपने बच्चों में लगा देती है। मैं तो यही सोच सोच कर परेशान हूँ, सच बता रही हूँ। मैं जब कम से कम मैं 8 दिन से मैंने यही सोच रही हूँ। आज मैंने ये वीडियो बनाई है इसलिए बनाने का कोई तात्पर्य नहीं था, मेरा कोई कंटेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पर फिर भी मैं अपनी बात आप लोगों से कहना चाहती हूँ। बस बात इतनी सी, और कुछ भी नहीं है। अलीगढ़ के जो मगोर्रा गांव से जो केस हुआ है, जो राहुल अपनी सास को भगा ले गया भाई। 18 साल की लड़की की शादी 20 साल की लड़की से हो रही थी। हो सकती है, कोई बात नहीं है। 16 अप्रैल को शादी निश्चित हुई। उससे 11 दिन पहले, 10 दिन पहले दामाद सास को भगा ले गया, या सास दामाद को भगा ले गई, पता नहीं। ये किस्सा कितना चर्चित है, आप सब सुन रहे होंगे इस बारे में। बताया जाता है कि दामाद की तबीयत खराब थी, सास देखने गई थी। वहां 5 दिन वो रुकी, एक ही पलंग पे सोए, और हो गया, सास से बन गई पत्नी। अब बताइए, फिर दामाद उसे घर छोड़ने आता है। दामाद को गिफ्ट दिया जाता है मोबाइल, और रात दिन बताते हैं कि 22 घंटे वो सास उससे बात करती थी, दामाद से। लड़के से बात नहीं करती, अपनी बच्ची से वो बात नहीं करती थी कि बच्ची से दामाद बात करता है, या दामाद बच्ची दोनों बात करते, वो नहीं करता था। वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के तरीके से लड़की से, बच्चे से बात करता था, बच्ची से बस। और पूरा समय दामाद और सास, दामाद और सास। सोचा भी नहीं कि ये बात ऐसे हो सकती है। बेचारी का फेरी का काम था, आदमी उसका जगह जगह कंपनी भेज देती थी वहाँ पे फेरी लगाने के लिए कि कपड़े के आप ये सेल करो, वहाँ सेल करो। आदमी उसी में लगा रहा बेचारा। ये थोड़ा ना पता था कि ये हमारी, वो आके बेचारा कार्ड बांट रहा है। कार्ड बांटने के बाद उससे कह रही, साली क्या, छोटी बहन क्या कार्ड दिया जाके, फिर पता नहीं टाइम मिलो कि ना मिलो, बताओ। और लौट के आता है तो बीवी और दामाद दोनों गायब। कार्ड किसके बटने? हलवाई की साई लग गई, सारी लग गई। और घर से भागने से पहले 3.5 लाख रुपए, 5 लाख के गहने घर में। ये कहते 10 रुपए भी उसने नहीं छोड़े। माँ की इस करतूत से बच्ची हो गई बीमार, उसे एडमिट कराना पड़ा अस्पताल। और वो कहती है, माँ मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहती, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तू मेरे जेवर, जो मेरे बाप का पैसा है, वो उसे लौटा दे, जिससे मेरे घर परिवार, उसके 3 बच्चे, 18 साल की लड़की, 16 साल लड़का, एक 8-10 साल का लड़का। आप बताओ, उसके छोड़ को उसको जवानी चढ़ी, शर्म नहीं आई उसको? 35 साल की, 38 साल की तू है, तू उस 20 साल के लड़के से संबंध बना के भाग गई। तू, तेरे बराबर कौन नीच होगा? माँ के नाम पे तू एक कलंक है, कलंकित माँ। इसको कहते हैं कलंकित माँ। मैं तो इसी स्टोरी को यही नाम दूंगी, कलंकित माँ, नालायक माँ, हरामखोर माँ। मैं क्या कहूँ, मैं किससे कहूँ, मैं किससे कहूँ, क्या कहूँ, समझ में नहीं आ रहा। अब बताया जाता है कि उसने फोन किया तो कहते, आप तो इसे दुखी रखते थे, इसे मैं रखूंगा। 20 साल आपने बहुत कष्ट दिए। जिसके साल वो 20 साल नहीं निभा पाई, उसके साथ कितने साल निभाएगी? 38 साल की औरत 20 साल के लड़के से संबंध बना के उसे भाग गई। अपने दामाद, अपनी लड़की, अपना खून, कोई दूसरा नहीं, अपना खून। कितना गंदा माहौल हो चुका है। बाप तो बाप को कलंकित कर दिया कि बाप अपनी लड़की के साथ रेप करती है। माँ क्या कर नहीं रही? माँ कितना बड़ा काम कर रही है, आप बताइए मेरे को। आप चाहते हो इस बात को? समाज में कितनी गंदगी, घोर कलयुग का आगमन हो चुका है। क्या करूं, मैं तो सोच सोच के परेशान हूं। मेरी भी लड़की है, मेरा भी लड़का है, क्या करें यार, क्या समाज आएगा? यूट्यूबर वाली जो बहन है, मेरी बहन, क्या करे? मैं पूरे समाज से कहना, सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, ऐसा क्यों? आप बताइए। इस तरह से सास, कोई भी सास, मैं भी सास बनूंगी, आप भी सास बनोगे, क्या हमारी निगाहें अपने बच्चे पे जाएंगी, अपनी बच्ची पे जाएंगी, कि हम उनके हस्बैंड, ओहो, ये तो होता है कि हाँ मेरा दामाद बहुत सुंदर है,
भगवान मेरा दामाद अपनी लड़की के साथ खुश रहे। ऐसा तो मैंने सुना, ऐसा मैंने नहीं सुना कि उसके साथ भाग के शादी कर ली, उसके साथ अपनी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करती, जो 10 दिन बाद दुल्हन बन के उसके साथ जानी थी। मेरा और कोई कहने का दायित्व तो बनता नहीं, सिर्फ इतना दायित्व है कि इसको, इस समाज को और इस कलंकित माँ को क्या कह सकते हैं। मैं तो थोड़ी सी दिल की भड़ास निकाली है, मैं परेशान थी खुद, किससे कहूँ क्या कहूँ। इस वजह से आप लोगों के सामने मैंने 2 बातें रखी। जय श्री राम।